कमजोर आदमी, और ये क्या है सघन यानी बरियार आदमी। अब विरल यानी कि जब सघन मतलब समझ लिए कमजोर आदमी जब बरियार आदमी के एरिया में जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग सोचेगा कि नहीं, ये बोला कि भैया हमारे एरिया में नहीं आएगा, अगर आ गया भी तो एकदम उधरे उधरे भाग जाना, इधर नहीं आने का कोशिश करना, तो मार के पीट देंगे, काट देंगे। तो ठीक है भैया आएंगे लेकिन काम है तो अबे करेंगे, लेकिन ठीक है आप बोले हैं तो घूम जाएंगे। तो यहाँ से लाइट आया, अब क्या होगा, ये जो है लाइट आया ना, जाने का इधर था, सोचा इधर, लेकिन जाएगा नहीं, क्या होगा, ऐसे ही घूम जाएगा। ठीक, घूम जाएगा। अब यहाँ पर एक अभिलंब बना देते हैं। तो यहां पर पता चल रहा है कि जब विरल से सघन में कोई जा रहा है तो अभिलंब के पास आ रहा है, लेकिन सघन से जब विरल में जा रहा है अभिलंब से दूर भाग रहा है। दो कंडीशन, ये किसमें बनता है, अपवर्तन में बनता है, रिफ्रैक्शन में बनता है। ठीक है, ये कांच से बन सकता है और ये दर्पण से बनेगा परावर्तन। अब देखिए इसमें क्या है, इससे तो पता चल गया आपतित किरण। अब जैसन जितना झुक के इधर आया था उतने झुक के ही भागेगा, उतने झुक के क्या करेगा, भागेगा। इसीलिए देखिए अब एक बिंदु पर मिला तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। इसमें भी बात करते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण, दोनों में अपवर्तित किरण, ये भी आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही प्लेन में है, तीनों एक ही प्लेन में है। तो लिखा हुआ भी आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में है और साइन आई। दूसरा क्या है, देखिए ये आपतित किरण से बना तो कोण आई हो गया, ये परावर्तित किरण से बना तो भैया कोण आर हो गया। ठीक है, यानी कोण आई और कोण आर, यहाँ पर क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एक नियतांक। अब एक नियतांक का मतलब क्या, ये रेशियो में आएगा। अब देखिए क्या जरूरी है, ये दोनों बराबर होगा, संभव है, कितना झुका है इधर बताइए, तो ऐसे आ रहा है लेकिन ये भाग गया उधर, तो एक बराबर तो हो नहीं सकता, इसलिए एक रेशियो इसका हो जाएगा। रेशियो क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एक नियतांक। अब एक नियतांक का मतलब क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही बोलते हैं नियतांक। ठीक है, एक नियतांक को देखना, कोई दिक्कत नहीं। अब देख बर्तन का मतलब साफ साफ है ना, कि जैसे अगर वस्तु को हमको देखना है तो लाइट पहले इस पे आके लगा, उसके बाद इसका लाइट हम पे आया, आंख पे आया, उसके बाद हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन का काम हुआ, तो यानी ये हो गया किसका, परावर्तन का काम हो गया। लेकिन अब अगर तारा जो है आसमान में वो टिमटिमा रहा है मतलब क्या है, अब लाइट गया मारे उधर, अब क्या हो रहा है, हमारा वायुमंडल में कहीं कहीं निर्वात है, मतलब वैक्यूम कुछ नहीं है, कहीं फिर हवा है, तो उससे क्या हो रहा है, लाइट ऐसे ही टर्न करके आ रहा है। जब ये घूमते घूमते आ रहा है, इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब है कि जो लाइट होगा जब घूमते घूमते आ रहा है, इसीलिए जो दिखता है ना बरबुत दिखता है, तारा रियल मायने में टिमटिमाता है, वो रियल मायने में नहीं टिमटिमा रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है, क्यों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, या फिर इंद्रधनुष का बनना, वो भी होगा क्योंकि लाइट में 7 रंग है, या फिर और बोल सकते हैं पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई पड़ना, ये भी अपवर्तन का काम है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।